Hello friends, this is Deepika and you are watching Learning Tips for Beginner Kids. So friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताना चाहती हूँ बताऊंगी। और बेसिकली प्रीपोजिशंस जो कि यूकेजी क्लास से स्टार्ट होते हैं तो उनमें किस किस प्रीपोजिशंस को लिया जाता है और उसका यूजेस आप किस तरह से अपने बच्चे को बता सकते हैं। तो जैसा जब मैंने वेयर का टॉपिक करवाया था तो भी मैंने इससे रिलेटेड बताया था कि वेयर जब हम कोई भी चीज़ के संबंधित कब कहाँ वो है बात कर रहे होते हैं तो हम इन प्रीपोजिशंस का यूज़ कर रहे होते हैं कि कोई भी चीज़ है वो कहाँ है इस समय। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि लाइक ये मग है, अब ये टब के अंदर है, इन है। द मग इज इन द टब, अंदर है तो हम इसके लिए इन का यूज़ करते हैं। द मग इज इन द टब, द मग इज इन द टब। सेंटेंस को आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम बच्चे से स्पीक करवाइए, रीड करवाइए, तो ऑब्वियसली उसको अंडरस्टैंडिंग भी होने लगती है और साथ में वो उसकी स्पीकिंग भी डेवलप होने लगती है। द मैन इज इन द कार, द मैन इज इन द कार, द मैन इज इन द कार, कार के अंदर है मैन। जैसा कि मैंने बताया कि वेयर का जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ कहाँ है, तो ये कहाँ से संबंधित हो गया, ये कहाँ उसकी सिचुएशन है, पोजीशन है। तो प्रीपोजिशन का मतलब बेसिकली उसकी पोजीशन कहाँ स्थित है तो उससे रिलेटेड हो गया। द हैट इज ऑन द टेबल, द हैट इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। द बर्ड इज ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर है, बर्ड इज ऑन द ट्री। तब ऊपर है तो ऑन का यूज हो गया, अंदर है तो इन का यूज हो गया। और अब बात करते हैं किसी चीज के नीचे, यूज ऑफ अंडर। द बैग इज अंडर द चेयर, अंडर यानी नीचे, चेयर के बैग रखा हुआ है, बैग अंडर द चेयर है। द बॉय इज अंडर द ट्री, बॉय कहाँ है, नीचे है ट्री के। तो इस तरह से तीनों का आप इन, ऑन और अंडर, और नॉट ओनली दी सेंटेंस, आपको और भी सेंटेंस आप क्रिएट करके बच्चे को बताइए। प्रैक्टिकली जो भी चीज़ें आपके आपने सामने दिखाई दे रही हैं, जैसे भी मैंने पहले भी बताया था आपको कि यदि टेबल पर कुछ रखा है तो आप बताइए उसको, बुक्स हैं कुछ भी है या टेबल के नीचे कुछ है, तो उससे रिलेटेड आप सेंटेंस क्रिएट कीजिए और बच्चे को एट ए टाइम आप बताएंगे तो उसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे हम देखते हैं यूजेस ऑफ नियर, इन फ्रंट ऑफ, और बिहाइंड। तो ये तीनों का यूजेस किस तरह से आप करेंगे। नियर का मतलब होता है पास में, नियर और फार जब अपन अपोजिट वर्ड्स करवाते हैं तो भी आप बच्चे को करवाइए। कोई भी से भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि अगर आप मेरे पास हैं तो नियर हो गया और आप जब दूर हैं तो फार हो गए। कम जस्ट नियर टू मी, गो टू फार। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स देते हुए बच्चे को नियर और फार का यूजेस बता सकते हैं और साथ में उसको इस तरह से प्रीपोजिशन का यूजेस बता सकते हैं। द चेयर इज नियर द टेबल, द चेयर इज नियर द टेबल, द चेयर इज नियर द टेबल। अब इस तरह रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं जो कि आपके प्रैक्टिकली आपके आसपास दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसे यूज करते हुए बच्चे को सेंटेंस बता सकते हैं। द काउ इज नियर द हाउस, द काउ इज नियर द हाउस, काउ हाउस के नियर यानी पास है। द बाइसिकल इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, द बाइसिकल इज इन फ्रंट, इन फ्रंट यानी सामने, हाउस के है। द बाइसिकल इज इन फ्रंट द हाउस। द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द शॉप, ये बच्चा दुकान के जस्ट सामने इन फ्रंट में है। अब आपके घर के इन फ्रंट में कोई किसी का हाउस है तो आप उसे बता सकते हैं कि जस्ट विनय इज लिविंग इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, या और भी डिफरेंट आप एग्जाम्पल्स बच्चे को इससे रिलेट करते हुए बता सकते हैं। और इन फ्रंट और बिहाइंड का इसमें आप यूज़ लाइक यहाँ दिया हुआ है, बिहाइंड यानी बैक साइड हो गया, पीछे, और इन फ्रंट यानी सामने हो गया। तो लाइक द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, तो ये क्लाउड्स यानी बादल के जस्ट पीछे है सन। द बॉय इज बिहाइंड द टेबल, अब टेबल के जस्ट पीछे की साइड बॉय है तो बिहाइंड का यूज हो जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो कि स्टार्टिंग में कराए जाते हैं, इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट और बिहाइंड। तो इस तरह से ये स्टार्टिंग होती है इनकी।
और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा यूकेजी क्लास में इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से नहीं करवाया जाता है, बट करवाना एक उनको एटलीस्ट इनके बारे में थोड़ा बहुत इनको गाइड होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है। बट फर्स्ट क्लास में यदि आपका बच्चा है तो आप उसे इन चीज़ों को अच्छे से करवाइए, क्योंकि क्लियर होनी बहुत ज़रूरी होती है। इन केस अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर बाद में बच्चे को दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बात छोटी सी होती है, एक बार अगर दिमाग में चली गई है तो फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ कुछ एग्जाम दिए हुए हैं, स्किल टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन, ऑन और अंडर। अब यहाँ पर बॉक्स के अंदर है, इन है, तो द बैट इज इन, द बैट इज इन द बॉक्स। अब ये रैट है जो कि ऑन द मैट है, मैट के ऊपर है। ये काऊ है जो कि अंडर द ट्री है। ये एग्स हैं जो कि इन द नेस्ट है, अंदर है नेस्ट के। इसी तरह से यहाँ पर टिक द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पे नियर आएगा या बिहाइंड आएगा? ऑब्वियसली नियर आएगा। द कैट इज नियर द चेयर। द बटरफ्लाई इज बिहाइंड या इन फ्रंट द फ्लावर। इन फ्रंट तो नहीं है, बिहाइंड है, ऑब्वियसली पीछे है। सिंपल सी चीज़ें हैं, पीछे आगे ये सब चीज़ें हम बच्चे को शुरू से करवाते हैं। जब आप अपोजिट वर्ड्स करवा रहे होते हैं तो इन चीज़ों को आप करवाएंगे तो उनको बहुत इजीली बच्चा क्लियर कर लेगा इन चीज़ों को और फटाफट से बता देगा। द कार इज़ इन फ्रंट ऑफ या नियर द बस। इन फ्रंट ऑब्वियसली सामने है उसके। द लैम्प इज़ नियर या बिहाइंड द बुक। कहाँ है? बिहाइंड तो नहीं है, नियर है। सो द वे आप बच्चे को इन सारे टॉपिक्स को लेकर आप बच्चे को पहले एक्सरसाइज करवाइए और उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। तो इसी तरह से हमारी जर्नी चलती रहेगी और सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको आगे के वीडियोस में क्लियर करती जाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगते हैं और आप इन्हें देख रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्विकली। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।